क्या आपको पता है कि आज से 5000 साल पहले भारत में ऐसे शिप्स बनते थे जो 60 टन का वजन उठाकर समुद्र पार कर जाते थे। और ये भी कि एक एंशियंट इंडियन किंग ने पूरा शिप बिल्डिंग मैनुअल लिखा था। ये कहानी है भारत के उन शिप्स की जिन्होंने दुनिया के समुद्र पर धाक जमा दिया था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना सूत्र इंडिया में। आज हम लेके आए हैं एक फैसिनेटिंग कहानी, प्राचीन भारत के शिप बिल्डिंग के शानदार युग की। ये सिर्फ नौकाओं की बात नहीं है, ये बात है इंजीनियरिंग एक्सेलेंस की, मैरीटाइम मास्टरी की और उस हेरिटेज की जिसे दुनिया अभी भी समझने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो लगभग 5000 साल पुरानी है। लोथल जो कि गुजरात में है, वहाँ दुनिया का पहला टाइडल डॉक बना था, मतलब समुद्री जहाज़ों के लिए एक मॉडर्न पोर्ट सिस्टम। यहाँ से लोग मेसोपोटामिया तक अपना माल जैसे आइवरी, प्रेशियस स्टोन्स और स्पाइसेस बेचते थे। उनकी शिप्स फ्लैट बॉटम थी और कुछ 60 टन तक का वजन ले जा सकती थी। सोच के देखिए, प्रॉपर शिपिंग इंडस्ट्री दैट एग्जिस्टेड इन 2600 बीसीई। ऋग्वेद में समुद्र और नाव का कई बार मेंशन आता है। वरुण को समुद्र का देवता कहा गया है, जिसका मतलब है लोग तब भी समुद्री यात्राओं को समझते और रिस्पेक्ट करते थे। एक मंत्र में लिखा है, समुद्रत पर्यंतो, चलो समुद्र के पार करते हैं। यानी बोट्स और नेविगेशन दोनों तब के लोगों के लिए फेमिलियर कॉन्सेप्ट थे। मौर्य साम्राज्य में एक पोस्ट होती थी, नाव अध्यक्ष, जो शिप्स और उनकी सेफ्टी का जिम्मेदार होता था। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में मैरिटाइम सिक्योरिटी, टैक्सेशन, इन सब का डिटेल वर्णन किया है। वहाँ मिलिट्री और मर्चेंट शिप्स दोनों ही हुआ करती थी। कुछ शिप्स 700 तक लोग ले जा सकती थी। गुप्ता पीरियड में भी मैरिटाइम ट्रेड ने बूम लिया और मालाबार कोस्ट से शिप्स एक्सपोर्ट होती थी साउथ एशिया तक। 10th सेंचुरी में राजा भोज ने लिखा युक्ति कल्पत्रु, एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें शिप्स के डिज़ाइन, यूज केस और मटेरियल के बारे में डिटेल्ड इंजीनियरिंग लिखी गई है। इसमें बोट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सामान्य नौका विच इज़ जनरल बोट्स, विशेष नौका स्पेशल पर्पस शिप्स, और मटेरियल के हिसाब से टीक वुड जैसे हार्डवुड्स का यूज़ बताया गया था, जो आज भी बेस्ट माना जाता है शिप बिल्डिंग में। उड़ीसा के लोग बोयता नाम का शिप्स बनाते थे, जिनके जरिए उन्होंने इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और कंबोडिया तक व्यापार और अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस फैला दिया। इस हेरिटेज को सेलिब्रेट करते हुए आज भी उड़ीसा में बोयता बंदना फेस्टिवल मनाया जाता है। वहाँ के लोग मिनिएचर शिप्स को पानी में छोड़ते हैं, एक ट्रिब्यूट टू सी फियरर्स ऑफ एंशियंट इंडिया। आपने शिवाजी महाराज के फोर्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है उन्होंने स्ट्रॉन्ग नेवल बेस भी स्टैब्लिश किया था? जैसे कि विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और कोलाबा फोर्ट्स पर उनका अपना शिपयार्ड था। वहां बनने वाली शिप्स कैनन्स और गन से लेस होती थी, प्रॉपर बैटल शिप्स। ये उनका स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक था, ब्रिटिश और डच फोर्सेस को समुद्र में रोकने के लिए। एंशियंट इंडिया में अलग अलग प्रकार की शिप्स बनती थी। मोनोक्सिलॉन विच वॉज सिंगल ट्री से बनी हुई शिप जो कि 100 प्लस लोगों को ले जा सकती थी। कोलैंडियो फोर्टो, एक हेवी ड्यूटी कार्गो शिप जो 1000 टन तक ले जा सकती थी। और अग्र मंदिरा, मध्य मंदिरा और सर्व मंदिरा, ये शिप्स केबिन के साथ बेस पर क्लासिफाई की जाती है। हर एक का अपना फंक्शन होता है। चाइना के एक फेमस ट्रैवलर फाहेन और ज्वांगजन ने लिखा है कि उन्होंने भारत के पोर्ट्स पर ह्यूज शिप्स देखी थी जो ट्रेड के लिए साउथ ईस्ट एशिया जा रही थी। रोमन हिस्टोरियंस प्लिनी द एल्डर ने भी लिखा है कि इंडियन शिप्स रेड सी तक जाती थी और रोमन एम्पायर के पोर्ट्स पर दिखती थी। 12th सेंचुरी के एक संस्कृत शिलालेख में लिखा है, यात्रा नौका निर्मीयते सा स्थिति पृथ्वी विश्रुत, मतलब यहाँ जहाँ शिप्स बनती है वही जगह दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाती है। और भारत में ऐसे कई जगह थे जैसे कि लोथल, ताम्रलिप्ति, कावेरीपट्टनम, मुजिरिस, जो शिप बिल्डिंग के लिए ग्लोबल सेंटर्स थी। प्राचीन भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक समय में दुनिया की सबसे एडवांस्ड और इको फ्रेंडली थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको जानबूझकर बर्बाद किया।
उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ का यूज़ किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन शिप्स पर हाई टैक्सेस लगाए और उन्हें ब्रिटिश पोर्ट में एंटर करने से रोका। उन्होंने इंडियन मर्चेंट्स को ओवरसी ट्रेड से डिस्करेज किया, जिससे हमारी मैरिटाइम इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। अगेन उन लोगों ने मोनोपोलाइजेशन ऑफ ट्रेड रूट्स किया। ब्रिटिश ने सारे ट्रेड रूट्स और पोर्ट्स पर कंट्रोल हासिल किया, जिससे इंडियन मर्चेंट्स का एक्सेस लिमिटेड हो गया। इससे हमारे स्किल्ड आर्टिसंस और शिप बिल्डर्स बेरोजगार हो गए। और तो और ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडियन शिप बिल्डिंग को इग्नोर किया और ब्रिटिश शिपयार्ड्स को प्रमोट किया। इससे हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ। इन सब का नतीजा ये हुआ कि एक समय में फ्लरिशिंग इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। आज हम ग्रीन शिप बिल्डिंग और सस्टेनेबल पोर्ट्स की बात करते हैं, पर भारत ने तो ये सब हजारों साल पहले ही कर लिया था, यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स, प्रिसाइज इंजीनियरिंग और इको फ्रेंडली डॉक्स। एंशियंट इंडियन इंजीनियरिंग ने वुडन पेग्स, शेल बेस्ड प्रूफ ग्लू और कर्व्ड हल डिज़ाइन जैसे टेक्निक्स का यूज़ करके बिना मॉडर्न टूल्स के एक ऐसा इंडस्ट्री बनाया था जो कि दुनिया में यूनिक था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज का भारत अपनी मैरिटाइम विरासत को फिर से जीवित कर रहा है। आईएनएसवी कौंडिन्य एक ट्रेडिशनली बिल्ट स्टिच शिप है जो कि 5th सेंचुरी अजंता केव्स के मुरल से इंस्पायर्ड है। इसका डिज़ाइन एंशियंट इंडियन शिप बिल्डिंग टेक्निक्स पर बेस्ड है, जिसमें कोकोनट फाइबर स्टिचिंग, वुडन जॉइनरी, क्वायर रोप, नेचुरल रेजन्स और कॉटन सेल का यूज़ हुआ है। ये शिप भारत की रिच मैरिटाइम हेरिटेज का प्रतीक है। इसका नाम कौंडिन्य रखा गया है, जो एक लेजेंडरी इंडियन मैरिनर थे जिन्होंने इंडियन ओशन के पार साउथ ईस्ट एशिया तक जाकर यात्रा की थी। इस शिप के सेल पर गंधर्व बंदूरा और सूर्य के मोटिव्स बने हुए हैं। बॉ पे सिम्हा और यली का स्क्रिप्चर है और डेक पर हरप्पन स्टाइल स्टोन एंकर है। ये सब भारत की प्राचीन मैरिटाइम ट्रेडिशंस को दर्शाते हैं। आईएनएसवी कौंडिन्य गुजरात से ओमान तक एक ट्रांस ओशनिक वॉयज पर जाने वाली है, जो प्राचीन ट्रेड रूट्स को फिर से जीवित करेगी। ये सब भारत के लिए एक गर्व का क्षण है और जहां हम अपनी खोई हुई विरासत को फिर से जीवित कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही थी कहानी भारत के शिप बिल्डिंग के कौशल की। एक ऐसी विरासत जो हमें गर्व भी देती है और प्रेरणा भी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और अपना फेवरेट फैक्ट लिखो। साधना सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और भारतीय गौरव की कहानी के साथ। जय हिंद।